क्या दे जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध क्या है, इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रारब्ध क्या है? जो हमारे पूर्व जन्म के अर्जित जो कर्म हैं उसका जो है जाकर के लेखा जोखा जब भगवान ब्रह्मा विष्णु भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके द्वारा हमारे भाग्य का निर्माण होता है, उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। तुलसीदास जी ने यह बात कही है कि प्रारब्ध तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। कहने का मतलब यह है तात्पर्य कि प्रारब्ध हमारा पूर्व अर्जित जो कर्म है उसके अनुसार प्रारब्ध की रचना होती है। जब हम प्रारब्ध के अनुसार जो भी हमें योनि मिलती है, यानी मनुष्य योनि जब मिलती है, तो उसको फिर जो हम कर्म करते हैं उसको हम पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, अर्थात जो है जाकर के हमें मनुष्य जन्म जब मिल जाता है तो हमारा सार्थक कब होता है? जब जो है जाकर के पुरुष होने का सही तरह से हम सार्थकता प्रदान करें या सार्थकता ग्रहण करें, उसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं। जैसे जो है जाकर के पुरुषार्थ के द्वारा हमारा जो जाकर के पूर्व अर्जित जो कर्म है, जैसे हमारे जो जाकर के जो भी कर्म रहे उसका लेखा जोखा ब्रह्मा रचना करते हैं कि इनके कितने पुण्य हैं कितने पाप हैं, उसके अनुसार आपके भाग्य यानी प्रारब्ध की रचना होती है। जब प्रारब्ध की रचना हो जाती है तो भगवान नारायण के सामने वह लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। तो भगवान नारायण से ब्रह्मा कहते हैं कि प्रभु क्या आदेश है, इसने इतने पुण्य किए इतने पाप किए हैं, कुछ पाप ऐसे भी हैं जो वज्र के समान हैं, उसका जो है जाकर के परिणाम इस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा, इसका क्या करना है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि देखो, जब ये व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, जब मेरी भक्ति करेगा, भागवत में भी कहा है सवई पुंसाम परो धर्मा, पुरुषों का जो है कल्याण का साधन क्या है, परम धर्म क्या है? हमारे दो ही चीजें हैं, एक तो धर्म, एक परम धर्म। धर्म जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं, अर्थात जो है जाकर के हम लोग पुरुषार्थ करते, अपना कर्म करते, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है कोई सही कर रहा है, लेकिन सार्थक कब है? सार्थक तब होता है पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ। पुरुष होने का अर्थ कब होता है? जब हम लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, जब हम लोग धर्म निभाते निभाते अपने गृह कार्य करना, अपने अन्य कार्य करना, व्यापार के काम करना, ये सब धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? उससे ऊपर, जैसे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में जो है जाकर के आप 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट ऐसे ऐसे निकालिए ताकि हमारे पुरुष होने का अर्थ सही तरह से प्रतिपादित हो। पुरुष सार्थक कब होता है? जब भगवान की भक्ति करता है, और भक्ति में भी जो ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति महारानी की दोनों बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य, ठीक है। और इन सबको जो है जाकर के निष्णात यानी डूब करके जब व्यक्ति करता है, उसको हम जो है जाकर के पराभक्ति कहते हैं, अर्थात जो है पुरुषार्थ कहते हैं। कर्म करने का नाम ही पुरुषार्थ है। आप अच्छे काम करते हैं तो आपको जो है जाकर के अच्छे नतीजे प्राप्त होते हैं। यदि आप गलत कार्य करते हैं तो आगे का जो आप पुरुषार्थ के कारण आगे का जो आपका प्रारब्ध है, आगे जो आने वाला समय है, अर्थात अगले जन्म का जो समय है, वो आपका बिगड़ जाता है। यदि आपने खराब किए हैं कर्म, यानी जो है जाकर के पुरुषार्थ गलत किया है, तो आपको परिणाम भी उसका गलत ही प्राप्त होगा। तो हमारा जो विषय है यहाँ पर प्रारब्ध, प्रारब्ध का निर्माण, प्रा माने पूर्व में, रब्ध लब्ध, जैसे लब्धांक होता है, संस्कृत में कहते हैं मार्कशीट को लब्धांक, तो प्रा यानी पूर्व में, रब्ध यानी लब्ध यानी प्राप्त हुआ। तो पूर्व में जो आपके कर्म आपको प्राप्त हुए उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। और सही में पुरुषार्थ का मायने का अर्थ वही है जो पुरुष, पुरुष अर्थ, पुरुष होने का अर्थ कब है? पुरुष में रह करके हम लोग जैसे जो है मनुष्य योनि में आए हैं। यदि हम पशु होते हैं तो हम लोग सोते हैं, उस प्रकार पशु भी सोते हैं। हम लोग खाते हैं, उस प्रकार पशु भी खाते हैं। हम लोगों को डर लगता है, उसी प्रकार पशुओं को भी डर लगता है। लेकिन पुरुष होने का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? पुरुष होने का अर्थ तभी है जब आप भक्ति के मार्ग में चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। और पुरुषार्थ में हम 4 चीजें मांगते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म अर्थात जो है जाकर के जैसे हम लोग विद्या पढ़ते हैं तो हमारा जो पहला सूत्र होता है विद्या ददाति विनयम। हम विद्या क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें विनम्रता प्राप्त हो। विनयाद् द्याति पात्रताम, विनम्रता होगी तो हम लोग सत्पात्र कहलाएंगे। विनयाद् द्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति,
जब हम लोग सत्पात्र होंगे तो हमारे पास में लक्ष्मी का निवास होगा, अर्थात धर्म आपनोति। ठीक है, धनात् धर्मा, धन आने के बाद में आप धर्म करें तथा सुखम, तब व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। तो हम लोग पहले क्या मांगते हैं, बोले धर्म। ठीक है, अर्थ माने पैसा। हे प्रभु, हमें आपका धर्म प्राप्त हो, धर्म अर्थी भक्ति परायणता प्राप्त हो, आपकी भक्ति प्राप्त हो। तो पहले हमने क्या मांगा, बोले धर्म। धर्म क्या है कि हमें जो जाकर के सुई चुभोने से यदि डर लगता है, अगर दर्द होता है, तो हम लोग सुई चुभो करके दूसरे को पीड़ा न दें, ये धर्म होता है। धर्म के मायने अलग अलग जगह बदल जाते हैं। किसी को प्यास लगी, आपने पानी पिला दिया, ये भी धर्म है। कोई बीमार है, आपने सहायता की, वो भी धर्म है। तो व्याख्या बदल जाती है। इसलिए धर्म का जो मायने है वो है यही है कि जिस चीज़ से मुझको पीड़ा होती है, मैं अगले व्यक्ति को वह पीड़ा न दूं। तो हम लोग प्रभु से क्या मांगते हैं, पहला धर्म, फिर इसके बाद में धर्म कैसे चलेगा, उसके लिए अर्थ यानी पैसा चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, कामना, चाहना। तो हमारी कामना क्या है, प्रभु हमारी जो कामना है उसके अनुसार हमारे कार्य चलते रहें, काम। और फिर इसके बाद मोक्ष। हे प्रभु, मैं इस मनुष्य जन्म में आया हूं तो मेरा पुरुषार्थ सार्थक तभी होगा जब हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष का मतलब है जो जाकर के मनुष्य शरीर से छुटकारा, क्योंकि यह देह हमारे ऐसा है जिससे हमारा जन्म मरण का छुटकारा प्राप्त हो सकता है और प्रभु का संदेश हमें सही तरह से प्राप्त हो सकता है। तो हमें जो जाकर के हमने आज बताया है प्रारब्ध और पुरुषार्थ, उसके आपको बताया है, तो शायद आपको ठीक लग रहा होगा। और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, इसमें कुछ कमी रही तो हम आपको सुधार करके बताएंगे। और आगे से हम आपको जो है जाकर के या तो शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे या आपको गीता पर प्रवचन देंगे। जैसे हमारी कथा 2 तारीख से बरेली में है, इसके बाद 11 तारीख से अप्रैल में भोपाल में है, तो वो भी लाइव चलेगी। तो उस बीच में जो हमारा जो प्रसारण है, जो दैनिक वीडियो, वो रुक जाएंगे, लेकिन फिर आगे से हमारे कंटिन्यू रहेंगे। जैसे कि जो जाकर के या तो हम गीता पर बोलना प्रारंभ करेंगे या हम शिव महापुराण पे, जैसा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हम अवश्य आपको सूचित करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।